दोस्तों हम बेसिक मैथ्स का लेक्चर 1 चालू कर रहे हैं जेईई मेंस और एडवांस के लिए। इसमें पहले मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट बता देता हूँ। आज का लेक्चर थोड़ा आपको समझने वाला रहेगा। क्वेश्चन हम अगले लेक्चर से करेंगे, ठीक है। देखो, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसको ऐसे और समझो, और स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 होता है, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। ये आपको एक और चीज़ बता दूं, जैसे कहीं आपको रूट एक्स लिखा हुआ गिवन है, तो इसमें एक्स जो होगा ना वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। एक्स इसमें कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसमें एक्स ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। जो रूट के अंदर की चीज़ है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होती है, ठीक है। अब देखो, एक ये आपको मॉडुलस का मालूम होना चाहिए। यूज मॉडुलस क्या करता है, उसके अंदर अगर नेगेटिव नंबर है तो उसको वो पॉजिटिव बनाएगा। उसके लिए वो क्या करता है, उसमें एक और नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई कर देता है उसको पॉजिटिव। और अगर अंदर मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव नंबर है तो उसको वो ऐसे का ऐसा जाने देता है। देखो, जैसे यहाँ पे -2 लिखा है, तो ये तो नेगेटिव है, तो इसको क्या करेगा, इसको मॉडुलस पॉजिटिव बनाएगा। तो पॉजिटिव बनाने के लिए मॉडुलस क्या करता है, उसमें एक और माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर देता है। तो माइनस ऑफ -2 क्या होता है, प्लस का 2। और देखो 2 है, 2 तो पहले ही पॉजिटिव है, तो मॉडुलस क्या करेगा, 2 को नहीं छेड़ेगा, 2 को वैसे का वैसा बाहर जाने देगा। तो मॉडुलस जो होता है वो बाहर जो नंबर आता है उसको वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव बना देता है। एक और चीज़ आपको मालूम होगी कि जो मॉड एक्स है, जैसे कहीं पे आपको -2 दे रखा है, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड, आप बोलोगे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा बच्चा इसलिए हुआ क्योंकि जो मॉड्यूलस होता है, मॉड्यूलस के बाहर कोई भी चीज़ आएगी तो वो ऑलवेज पॉजिटिव बन के ही आएगी। जैसे यहाँ पे अगर -2 रखा होता तो वो +2 बन के आता। मॉड जो होता है वो कभी भी नेगेटिव के बराबर नहीं हो सकता, ये आप याद रखना, ठीक है, ये आप याद रखना। अब देखो, जो अगर आपको दे रखा है x² = 9, ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-3। ये कैसे आए, x² = 9 का मतलब ये होता है कि मैं x की जगह क्या क्या वैल्यू रखूँ कि इसकी पूरी वैल्यू 9 आ जाए। तो +3 रखोगे x की जगह तो वो 9 के बराबर आएगा, -3 रखोगे तो 9 के बराबर आएगा। रूट ऑफ 9 क्या होता है, +3 होता है। आप बोलोगे ऐसे कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ ये क्यों होता है। देखो, जो रूट ऑफ x² होता है ना वो मॉड x के बराबर होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट और कोई नहीं है, क्योंकि देखो इससे काफ़ी क्वेश्चन के आंसर आपके गलत आ जाएंगे अगर आप रूट ऑफ x² को x लिख दोगे। तो देखो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ऑफ 9 को मैं 3² लिख सकता हूँ। अब ये क्या आएगा, mod 3, तो ये 3 के बराबर ही आ जाएगा। ये +-3 नहीं होता, काफ़ी लोग +-3 लिख देते हैं। a-b का होल स्क्वायर b-a के होल स्क्वायर के बराबर होगा। आप बोलोगे ऐसे कैसे होगा, आप देखो करके देखो। देखो, इसमें से आप माइनस कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर आ जाएगा। देखो, a-b का होल स्क्वायर है, इसमें से मैंने माइनस कॉमन निकाला, जैसे इधर बता रहा हूँ, माइनस कॉमन निकाला, -b-a का इस पूरे पे होल स्क्वायर है। तो ये -1 का स्क्वायर तो -1 ही हो जाएगा, तो ये b-a का होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो है, इसमें आप देखो ये अंदर की जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव, वो आप बाद में देख लेना। मैंने आपको अभी मालूम है यहाँ पे क्या बताया था, इसको आप कभी भूल मत जाना। रूट ऑफ x² मॉड x के बराबर होता है। ये लाख रुपए की बात है, इसको बिल्कुल मत भूल जाना, कैसे भी मत भूल जाना। अब देखो, इसको ये वाला x है तो ये रूट ऑफ x² मॉड x के बराबर, मतलब मॉड ऑफ √2 - 4 के बराबर आ गया, ठीक है। अब देखो √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.41, उसमें से -4 करोगे तो ये नेगेटिव ही तो आएगा। अब ये भी मैंने आपको क्या बताया, अगर मॉड के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी होती है तो मॉड उसके साथ एक और नेगेटिव मल्टीप्लाई करके भेजता है।
तो इसमें एक और नेगेटिव बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो इसमें एक और नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा, -√2 - 4। तो ये देखो अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4 - √2 आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया आंसर। आप देखो √(x²) mod x होता है ऑलवेज, ये आप कभी भूल मत जाना। तो ये किसके बराबर हो गया, ये देखो ये 1.414 इसकी वैल्यू होती है। इसमें से जब -4 माइनस करोगे तो ये पूरी नेगेटिव हो जाएगी, और ये मॉडुलस है। मॉडुलस के बाहर जब भी नेगेटिव क्वांटिटी जाती है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए वो एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देता है, तो 4 - √2 ये आंसर आ जाएगा। अब देखो एक और आप सिमिलर क्वेश्चन कर लो, जैसे 4 - √2 का स्क्वायर का मॉड दे रखा है, मतलब ये स्क्वायर रूट दे रखा है, तो ये मॉड ऑफ 4 - √2 हो जाएगा। अब देखो √2 की वैल्यू 1.414 होती है, तो -1.41। ठीक है, ये आप माइनस करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव में आएगा, 3 पॉइंट समथिंग पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव है। मॉड को जब पता चलेगा, जैसे ये 2 है कि अंदर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो वो उसको ऐसे ही जाने देगा। मॉड को पता चलेगा कि अंदर नेगेटिव क्वांटिटी है, तो वो उसके बाहर एक माइनस साइन लगा देगा और उसको प्लस का बना देगा। ये प्लस का 2 बन गया। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये 4 - √2 आंसर आ जाएगा इसका भी। तो देखो अगर मैं इसको, ये ऊपर वाली चीज भी सेटिस्फाई होगी, चलो छोड़ो। ठीक है, ये वाला तो मैंने आपको बता ही दिया था। अब देखो एक और चीज होती है, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। कभी जीरो डिनोमिनेटर में नहीं रह सकता, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे देखो 3/0 नॉट डिफाइंड होता है, -2/0 नॉट डिफाइंड, जैसे 6/0 नॉट डिफाइंड, 1/0 भी नॉट डिफाइंड होता है। अपना (0/(0) भी नॉट डिफाइंड होता है, -22/0 भी नॉट डिफाइंड होता है। अपॉन में 0 आ गया, इसका मतलब नॉट डिफाइंड होगा। अब देखो इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी का ये निशान होता है, आपको ये मालूम होगा। इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर, बहुत ही बड़े नंबर को इन्फिनिटी बोलते हैं। इसको अपन फील कर सकते हैं, इन्फिनिटी को कभी आप लिख के नहीं दिखा सकते। और इन्फिनिटी में आप जैसे 2 जोड़ोगे तो वो इन्फिनिटी ही रहेगा, इन्फिनिटी में माइनस जोड़ोगे वो इन्फिनिटी ही रहेगा। इन्फिनिटी मतलब एक समुद्र मान लो, उसमें से आपने 2 बूंद पानी उसमें डाल दिया तो वो समुद्र ही रहेगा, उसमें से 2 बूंद पानी निकाल दिया तो अभी इन्फिनिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर होता है। अब ये क्या लिखा है, जीरो पॉजिटिव। जीरो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, देखो ये नंबर लाइन है, ठीक है, ये 0 है तो यहाँ पे होता है 0 पॉजिटिव, यहाँ पे होता है 0 नेगेटिव। आप बोलोगे नहीं समझ में आया, 0 से जस्ट हल्का बड़ा नंबर को बोलते हैं 0 पॉजिटिव, 0 से हल्का छोटा नंबर को 0 नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, 0 पॉजिटिव मतलब 0.0000, जब तक 0 लगा सको 1, कुछ भी बोल सकते हो, 0.00001 मतलब 0 से हल्का सा बड़ा। इस नंबर को आप लिख के तो दिखा ही नहीं सकते, इसको इसलिए हमने नाम क्या दे दिया, 0 पॉजिटिव। ठीक है, और 0 नेगेटिव मतलब 0 से हल्का सा छोटा नंबर, तो -0.0000001, 0 से हल्का सा छोटा सा नंबर, हल्का छोटा नंबर 0 से। अब देखो जैसे 1/2 होता है 0.5, 1/4 होता है 0.25। अब अगर मैं 1.400 कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, 0.0025। ये चेक कर देना सही आया कि नहीं। इससे मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, नीचे जितनी छोटी ये बड़ी क्वांटिटी है, अब ये नहीं, अब जैसे यहाँ पे मान लो मैं 4 रख दिया तो ये छोटी हो गई, इसको मैंने 400 कर दिया तो ये और छोटी हो गई। डिनोमिनेटर जितना बढ़ाते जाएंगे अपन, ये वैल्यू उतनी घटती जाएगी। डिनोमिनेटर जितना बढ़ाते जाएंगे ये वैल्यू उतनी घटती जाएगी। डिनोमिनेटर की वैल्यू को जितना बढ़ाते जाएंगे ये वैल्यू घटती जाएगी, और डिनोमिनेटर की वैल्यू को जितना घटाते जाएंगे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। आप बोलोगे समझ नहीं आया, देखो कोई नंबर है, उसमें डिनोमिनेटर को जितना घटाते हैं उतना ये वैल्यू बढ़ती जाती है। तो इसलिए 0 पॉजिटिव
जीरो, क्योंकि 1/0 करेंगे तो वो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये दिक्कत आती है। 1/0 तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो इन्फिनिटी के लिए इन्होंने क्या किया, जीरो से हल्का सा बड़ा नंबर रख दो, मतलब जीरो से हल्का सा बड़ा, मतलब वो बहुत छोटा नंबर है, तो जितना छोटा ये नंबर होगा ये वैल्यू उतनी बड़ी होगी। ये 2 इतना छोटा नंबर है तो ये वैल्यू 0.5 बढ़ी है। 4 बढ़ गया नंबर तो ये वैल्यू घट जाती है। और यहाँ पे ये ऐसे 1/0 नेगेटिव, जीरो से जस्ट छोटा नंबर रख देते हैं तो ये माइनस इन्फिनिटी वैल्यू हो जाती है, और ये प्लस इन्फिनिटी हो जाती है जब जीरो से हल्का सा बड़ा नंबर रख देते हैं। यहाँ पे 2 प्लस और 2 माइनस का मतलब भी यही होता है। जैसे देखो 2 के ऊपर प्लस लगाए, मतलब 2 से हल्का सा बड़ा नंबर, मतलब 2.0000001। 2 से हल्का सा छोटा नंबर 2 नेगेटिव, जैसे 1.99999999 ऐसे चलते जाओ। ये होता है 2 से हल्का सा छोटा नंबर 2 नेगेटिव, ये 2 से हल्का सा बड़ा नंबर 2 पॉजिटिव, ये 2.00001। ठीक है। अब ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया है, इवन स्क्वायर रूट ऑफ ओनली नॉन नेगेटिव रियल नंबर इज डिफाइंड। आप बोलोगे समझ में नहीं आया, जीरो नेगेटिव नंबर होता है कि पॉजिटिव? जीरो दोनों नहीं होता। जीरो को अपन ने नॉन नेगेटिव होता है, जीरो को ना पॉजिटिव में काउंट किया गया है ना नेगेटिव में काउंट किया गया है। जीरो तो जीरो ही होता है, बीच में होता है ये। ठीक है। तो ये जो नेगेटिव नहीं होते वो क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव, मतलब जीरो और पॉजिटिव। और स्क्वायर रूट ऑफ एवरी रियल नंबर इज डिफाइंड। ऑड स्क्वायर रूट में आप कोई सा भी रियल नंबर का कर दो वो डिफाइंड होता है। और इवन स्क्वायर रूट में आप है ना जीरो का स्क्वायर रूट कर सकते हो, पॉजिटिव का कर सकते हो, नेगेटिव का इवन पावर का रूट नहीं कर सकते। अब देखो काफ़ी लोगों को तो स्क्वायर रूट मालूम नहीं होगा, इसका मतलब क्या होता है। जैसे ये है तो इसमें इसको अपन जो भी यहाँ पे वैल्यू, जैसे यहाँ पे x है तो इसको x की पावर हाफ लिखेंगे। ये यहाँ पे 4 है, ये आप कर लो, ये काफ़ी क्वेश्चनों में काम आ जाएगा। x की पावर 1/4 लिखेंगे। जहाँ पे यहाँ पे अगर 6 है तो x की पावर 1/6 लिखेंगे। कॉमन में यहाँ पे जो भी इवन नंबर है, ऑड है तो भी ऐसे ही लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे 2n है तो यहाँ पे x की पावर 1/2n लिखेंगे। यहाँ पे ऑड है, ऑड के लिए भी बता देते हैं। जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आप x की पावर, जहाँ पे x है तो x की पावर 1/3 लिखेंगे। यहाँ पे जो नंबर है ये 1/3 में आ जाता है। जैसे आपको रूट x को x की पावर 1/2 इसीलिए लिखते हैं क्योंकि रूट x यही होता है, रूट x इसी के बराबर होता है। ये सब बराबर है। ठीक है। ये देखो x में आपने यहाँ पे 7 लिखा है तो ये x की पावर 1/7 हो जाएगा। इस नोट से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस नोट से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ भैया कि ये जो x इधर है इस वाले में इवन पावर में आप यहाँ पे अंदर नेगेटिव नंबर नहीं रख सकते। यहाँ पे आप नेगेटिव नंबर नहीं रख सकते, यहाँ पे आप नेगेटिव नंबर नहीं रख सकते। ये ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। आपने इसलिए ये भी पढ़ा होगा रूट ऑफ एक्स जो होता है उसमें जो एक्स होता है ना वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, उसमें कभी नेगेटिव रख नहीं सकते। इवन में आप यहाँ पे नेगेटिव भी रख दो, जैसे इवन स्क्वायर रूट में आप नेगेटिव रख सकते हो। जैसे -1 की पावर 1/3 भी -1 होता है और -1 की पावर 3 भी -1 होता है। यहाँ पे आप नेगेटिव रख सकते हो आप इसमें, पर आप जैसे देखो -1 का रूट ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। रियल नंबर्स की बात कर रहा हूँ, नॉट डिफाइंड इन रियल नंबर लिखा हुआ है। ये तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो जाती है। रियल नंबर में नॉट डिफाइंड होता है। x³ क्या अपन 8 के बराबर लिख सकते हैं? x³ अपन ने -8 के बराबर जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लिया तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, -8 की पावर 1/3, तो ये क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ पे देखो ये
ये क्या हो गया, ये हो गया ऑड स्क्वायर रूट। ऑड स्क्वायर रूट में ये डिफाइन है, पर आप इवन स्क्वायर रूट में नहीं रख सकते। आप जैसे -8 में ये रूट लगा दो तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा रियल नंबर में। ये आपको मैंने छोटा सा पॉइंट बताने की कोशिश की है। ऑड में कुछ भी रख सकते हो। ये 4th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप मिस मत करना, इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनना। ये मैथ्स में बहुत जगह गलती कर देते हैं काफ़ी बच्चे। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैंसिलेशन इज ओनली वैलिड फॉर नॉन जीरो नंबर या एक्सप्रेशन। देखो, जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप ऐसे ही डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, डायरेक्ट कैंसिल कर दोगे गलत हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x है, तो इसमें कुछ बच्चे क्या करेंगे, x से x को उड़ा दिया, तो आप क्या लिख दोगे, x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो ये क्या सही है, ये गलत हो जाएगा। मैं बताता हूँ क्यों। रॉन्ग, करेक्ट नहीं हुआ, ये गलत हो गया। ठीक है, अब मैं आपको इसका सही मेथड बताता हूँ। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x है, ये प्लस का 2x है, इधर भेजेंगे माइनस का 2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। इस पूरे में से x कॉमन निकाल लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर है, x बाहर निकालेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर होता है, इसलिए ये आ गया। अब जब ये 0 है तो या तो ये 0 होगा या 0 होगा। इससे हमें पता चलता है x की वैल्यू 0 होगी या x माइनस 2 की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, x की वैल्यू 0 होगी या x माइनस 2 0 है, -2 है, इधर जाके प्लस का 2 होगा, x की वैल्यू 2 होगी। हमने इधर डायरेक्ट कैंसिल कर दिया है x, इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू 2 निकल के आ गई। पर यहाँ से हमें पता चला असलियत में x की दो वैल्यू होंगी, एक x की वैल्यू 2 0 होगी और एक x की वैल्यू 2 होगी। आंसर क्यों गलत आया, हमें क्वेश्चन में ये नहीं गिवन था कि x की वैल्यू मतलब ये नहीं पता था कि x की वैल्यू 0 है कि नहीं है। जब हमें ये पता हो कि x की ये 0 के बराबर नहीं है, तब हम डायरेक्ट काट सकते हैं, वैसे अपन नहीं काट सकते। जैसे मैं बताता हूँ आपको, एक एग्जांपल और देता हूँ प्यारा सा। जब हमें ये पता हो, जब हम कंफर्म हो कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, 0 नहीं है, तब अपन काट सकते हैं। ये देखो मैंने ये लिखा भी है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में कैंसिलेशन जो होता है वो वैलिड होता है नॉन जीरो नंबर्स के लिए, मतलब वो नंबर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मैं बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखो 2x स्क्वायर इक्वल टू 2x है, इसमें क्या आप 2 को डायरेक्ट काट सकते हो, आप काट सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है 2 0 के बराबर नहीं होता। जो एक्सप्रेशन या टर्म 0 के बराबर नहीं हो, आप उनको काट सकते हो। जो आपको पता नहीं है 0 के बराबर है कि नहीं है, उसको आप नहीं काट सकते। देखो इसको लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गई, x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 0 आ गई और x माइनस 1 की वैल्यू 0 आ गई, तो x की वैल्यू 1 आ गई, मतलब 2 वैल्यू आई यहाँ से। अब आप इसको उसी मेथड से करके देख लो, अगर उससे भी 2 वैल्यू आई तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल सही है, खुश रहो। ठीक है, 2x स्क्वायर, ये प्लस का 2x है, इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा, इक्वल टू 0। इसमें से 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे x माइनस 1 बचा इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया, 2x इक्वल टू 0 हो गया और x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया, और यहाँ से x की वैल्यू 0 आ गई, 0/2 0 होता है, और x की वैल्यू 1 आ गई। मतलब सही है। जब आपको पता हो, आपको कंफर्म हो कि यहाँ पे उसी नंबर को काटा जा सकता है जिसकी वैल्यू 0 नहीं हो, ये आपको पता हो। जैसे अगर एक एग्जांपल और दे देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ए बी इक्वल टू ए सी है, तो इसमें आप ए को डायरेक्ट नहीं काट सकते, क्योंकि ए के बारे में हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी माइनस ए सी, प्लस का ए सी ए माइनस का ए सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा, बी माइनस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए की वैल्यू 0 आ गई, बी माइनस सी की वैल्यू 0 आ गई, तो यहाँ से b की वैल्यू c के बराबर हो गई और a की वैल्यू 0 के बराबर। एक बढ़िया एग्जांपल और देता हूँ, वो पहले आप पॉज करके बताना आपसे हुआ कि नहीं हुआ, फिर मैं तो करके बता ही दूंगा। क्या है, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है।
अब आप बताओ, आप इसको डायरेक्ट काट सकते हो कि नहीं? इसमें एक सोचने वाली है, एक्स स्क्वायर जो होता है ना वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। आप बोलोगे ये आपने क्या लिख दिया, मुझे समझ नहीं आया, मैं अभी अभी बताता हूँ आपको ये क्या हुआ। देखो आप कोई सी भी ले लो, -2 ले लो, इसका स्क्वायर करोगे 4 आएगा। -9 ले लो, इसका स्क्वायर करोगे 81 आएगा। 0 ले लो, इसका स्क्वायर करोगे 0 आएगा। आप माइनस में कोई सी भी वैल्यू लिख लो, -1/2 लिख लो, इसका स्क्वायर करोगे ये भी पॉजिटिव आएगा। आप कोई सी भी वैल्यू ले लो। आप बोल रहे हैं जैसे मैंने -2 ले ली, -2 तो ले ली, -1/4 ले ली, इसका भी स्क्वायर करोगे 1/16 आएगा, ये भी पॉजिटिव है। मतलब किसी भी वैल्यू का स्क्वायर करोगे वो 0 तो आ सकती है, पर वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। उसकी वैल्यू 0 हो सकती है और 0 से बड़ी हो सकती है, 0 से कभी छोटी नहीं हो सकती। तो देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से हमेशा बड़ी होगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी? देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है। अब इसमें मैं दोनों में 1 जोड़ दिया, तो इधर भी 1 जुड़ेगा तो इधर भी 1 जुड़ेगा। अभी मैं आपको अगले ही उसमें बताऊंगा पॉइंट में, 1-2 पॉइंट रुक के, जब इनइक्वलिटी चालू होगी कि जब अपन इनइक्वलिटी में सेम नंबर प्लस या माइनस कर सकते हो, उससे इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, ये ऑलवेज ग्रेटर देन +1 हो गया। मतलब ये +1 से कभी छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 की ऑलवेज ग्रेटर देन 1, मतलब ऑलवेज बड़ा होगा 1 से, मतलब उसकी वैल्यू कभी भी 1 से छोटी नहीं आएगी। मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब देखो इसको आप इससे काटोगे तो ये 1 टाइम कट जाएगा, तो ये x की वैल्यू क्या आ गई? 1। इसको आप डिवाइड भी करोगे तो 1 ही बचेगा। तो देखो मल्टीप्लीकेशन, या इसको डिवाइड करके दिखाऊं, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन तभी अलाउ है जब उसकी वैल्यू क्या हो? नॉन जीरो हो। नॉन जीरो मतलब वो 0 के बराबर नहीं आए, वो पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए, वो 0 नहीं आना चाहिए बस। आपको हमेशा अब मैथ्स में काटा पीटी करते वक्त ध्यान रखना है कि उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे हमें ए स्क्वायर इक्वल टू ए दे रखा है, और यहाँ पे हमें गिवन है कि ए इजंट इक्वल टू 0। ए 0 के बराबर है नहीं, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो क्या आप काट सकते हो? हाँ, आप तब बिंदास काट सकते हो। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। ठीक है, वरना आपको अगर जब तक क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब 0 नहीं है, जब तक ये नहीं गिवन तब तक आप काट नहीं सकते। अब देखो ये अब आ गई बेसिक आइडेंटिटीज। अभी ये सब आइडेंटिटी जो मैं बता रहा हूँ ये आपको याद होंगी, अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। मेरे साथ बोलो, याद करो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। कोई भी पहले लिख दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ए की पावर 4 बी की पावर 4 क्या होता है? आप बोलोगे इतना कठिन है, कैसे करेंगे सर, परेशान हो गए। देखो ये चीज़ बहुत जगह मैथ्स में काम आएगी। क्या करो, ए की पावर 4 है तो इसको आप ए स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हो। माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो इसको कि नहीं? बी की पावर 4 को बी स्क्वायर का स्क्वायर। तो देखो अब मैं इधर लगा के आपको बता रहा हूँ। देखो इसको आप मान लो कुछ, इसको कुछ मान लो, जैसे देखो ए स्क्वायर का स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर है। तो देखो ये क्या हो गया? ये अंदर वाले को ही मानना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो इसकी वैल्यू तो हमें पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है?
ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये तो है ही, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आ गया पूरा। तो इसी को लिख लो, ये क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी। ये याद नहीं करना, ये इसका आप मेथड समझो कैसे आया, ये तो आपको याद करनी पड़ेगी। इसका मेथड समझ लो कैसे आ गया, ये आप बहुत क्वेश्चन में यूज आएगा, मैं आपको अभी आगे भी ये बताऊंगा, जैसे काफ़ी जगह यूज आएगा ये मैथ्स में, ठीक है। अब देखो आपको ये वाली प्रॉपर्टी भी याद होनी चाहिए, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। कितना आसान है याद करना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दोनों में क्यूब है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। कुछ प्यारी सी किताबों में इसको ऐसा भी लिखा होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, इसमें से 3ab कॉमन दिख रहा है क्या, देखो 3 इसमें है, ए इसमें है, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए होता है, तो ए इसमें है बी इसमें, 3 है ए है बी इंटू बी है ये, तो 3ab कॉमन आ रहा है, तो इसमें से मैंने 3ab कॉमन निकाला, तो ये क्या बचा, इधर a बचा और इधर एक b बचा। अब इसमें एक और बढ़िया तरीका होता है, ये वाली नीचे वाली आपको याद करनी है तो इसमें b की जगह माइनस बी पुट कर दो आप, ऐसे भी एक तो आप डायरेक्ट याद रख लो ज़्यादा सही रहेगा, वरना आप ये ऊपर वाली याद रख लो, इसमें b की जगह माइनस बी पुट करोगे तो क्या आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। देखो b की जगह माइनस बी यहाँ पे रखा, ये b स्क्वायर है तो वो नेगेटिव साइन तो मर जाएगा, यहाँ पे b क्यूब है तो वो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसमें भी निकालोगे क्या, इसमें रहने दो, इसमें तो इतना ही बहुत है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आ गया। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आपको ये दोनों भी याद करने पड़ेंगे। अब देखो इन दोनों में कंफ्यूज मत खा जाना, ये ए प्लस बी का होल क्यूब है और ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ये होल क्यूब है और ये सिंगल पे क्यूब है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी पहले प्लस ही आएगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाले फॉर्मूले क्वाड्रेटिक में बहुत भर भर के यूज आएंगे, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी पहले माइनस आएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे भी b की जगह जब आप माइनस बी पुट करोगे, आप करके देखना, तो ये देखो ये बी स्क्वायर में तो ये खत्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा। पर आप इसको डायरेक्ट याद रखना चाहो तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस पहले आएगा। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वहाँ पे प्लस 2ab होता है फर्स्ट वाली आइडेंटिटी में, यहाँ पे प्लस का ए बी है, पर कंफ्यूजन मत होना, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे पहले वाले में प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे पहले वाले में माइनस आएगा। अभी इसमें और आइडेंटिटीज भी बची हैं इस चैप्टर में, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, और आप बताना आपको ये लेक्चर कैसा लगा।